गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आज जिस विषय को लेकर के आया हूं आपके सामने, शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है। मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूं, हमारी शिक्षा प्रणाली और उसका भविष्य। शायद आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, आज के समय में शिक्षा का मतलब क्या है। क्या शिक्षा केवल डिग्री लेना है? क्या शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबों के तथ्य याद रख करना है, या फिर शिक्षा का मतलब जीवन जीना सीखना है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाकर अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। एक विद्वान और नाविक की कहानी है। एक बार एक विद्वान नदी के किनारे पहुंचा और उसे नदी पार करके दूसरी तरफ जाना था। वहाँ खड़े एक नाविक के पास गया। वह वहाँ पर खड़े एक नाविक के पास गया और बोला, क्या तुम मुझे नदी के उस पार ले जा सकते हो? नाविक मुस्कुराया और बोला, जी सर, बिल्कुल ले जा सकता हूँ। विद्वान ने कहा, कितना किराया लगेगा? नाविक बोला, 1 रुपया। विद्वान थोड़ा नाराज होकर बोला, इतना ज़्यादा? क्या तुम्हें नहीं लगता तुम ज़्यादा मांग रहे हो? नाविक विनम्रता से बोला, नहीं सर, मैं सबसे इतना ही लेता हूँ। विद्वान मन ही मन सोचने लगा, यह तो एक अनपढ़ आदमी है, इसे सबक सिखाना चाहिए। नाव चल पड़ी। कुछ देर बाद विद्वान ने नाविक से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि सूरज क्यों निकलता है? नाविक बोला, नहीं सर। विद्वान हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख, यह तो छठी कक्षा का बच्चा भी बचा सकता है। तुम्हारी जिंदगी का 25 पैसा तो बेकार गया। ये कहानी काफ़ी प्राचीन है। थोड़ी देर बाद विद्वान ने फिर पूछा, क्या तुम्हें ज्वार भाटा के बारे में पता है? नदी में पानी ऊपर नीचे क्यों होता है? नाविक फिर बोला, नहीं सर। विद्वान बोला, तो तुम्हारी जिंदगी का और 50 पैसा भी गया। अब नाविक चुपचाप नाव चला रहा था। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। बारिश शुरू हो गई। नदी में तूफान आ गया। नाव डगमगाने लगी। तब नाविक ने विद्वान से एक सवाल पूछा, सर, क्या आपको तैरना आता है? विद्वान घबरा कर बोला, नहीं नहीं नहीं। नाविक बोला, तो सर, आपकी पूरी जिंदगी के 100 पैसे गए। इस कहानी का संदेश क्या है दोस्तों? इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। किताबी ज्ञान जरूरी है, लेकिन जीवन जीने का कौशल उससे भी ज़्यादा जरूरी है। आज हमारे देश में बहुत से लोग पढ़े लिखे होकर भी असफल हैं, और दूसरी तरफ बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन जीवन में बहुत सफल हैं। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली हमें जीवन जीना नहीं सिखाती। क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली हमें जीवन जीना नहीं सिखाती। हमारी शिक्षा प्रणाली का समस्या क्या है? आज की शिक्षा में सिखाती है जानकारी इकट्ठा करना, किताबें पढ़ना, परीक्षा पास करना, नंबर लाना, लेकिन वह हमें नहीं सिखाती निर्णय लेना, नेतृत्व करना, टीम में काम करना, जीवन की समस्याओं को हल करना, आत्मविश्वास से जीना। इसका परिणाम क्या हुआ है? आज समाज में तनाव बढ़ रहा है, प्रतियोगिता बढ़ रही है, निराशा बढ़ रही है, असंतोष बढ़ रहा है, क्योंकि शिक्षा ने मनुष्य का विकास नहीं किया, सिर्फ जानकारी भर दी है। विकास नहीं किया, जानकारी भर दी है। एक छोटा सा प्रयोग हम करते हैं। मैं आज आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बताइए, आपने जीवन में ज़्यादा क्या सीखा, जो आपको किताबों में पढ़ाया गया या जो आपने लोगों को करते हुए देखा? सच्चाई यह है, इंसान बोलने से ज़्यादा देखने से सीखता है। सच्चाई यह है कि इंसान बोलने से कम और देखने से ज़्यादा सीखता है। यही कारण है कि सिर्फ पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं, जीवन जीना सिखाने वाले मार्गदर्शक भी चाहिए। हमें टीचर्स नहीं ट्रेनर्स चाहिए। टीचर्स नहीं ट्रेनर्स चाहिए। या टीचर हैं तो उनको भी ट्रेनर्स बनाना चाहिए, क्योंकि ट्रेनर्स ट्रेंड करता है फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअलिटी, हर एरिया में कंप्लीट व्यक्तित्व का मालिक बनाता है, धनी बनाता है, कंप्लीट डेवलपमेंट करता है स्टूडेंट का, विद्यार्थी का। और शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है? अब सवाल यह है कि शिक्षा का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि बच्चों के दिमाग में जानकारी भरी जाए, उन्हें प्रतियोगिता में धकेला जाए, कुछ को विजेता और बाकी को असफल घोषित किया जाए? नहीं नहीं नहीं। शिक्षा का असली उद्देश्य है मनुष्य का संपूर्ण विकास, मनुष्य का कंप्लीट डेवलपमेंट। नई शिक्षा प्रणाली के 6 सिद्धांत क्या होने चाहिए? आज अगर हमें भविष्य की मजबूत पीढ़ी बनानी है तो शिक्षा को इन सिद्धांतों पर चलना होगा, चलना चाहिए, चलना होगा। सबसे पहला, शिक्षा नहीं विकास। स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, विकास के केंद्र बनने चाहिए। दूसरा, प्रतियोगिता नहीं सहयोग, दूसरों से नहीं
अपने आप से आगे बढ़ने की प्रतियोगिता। तीसरा, अनुभव आधारित शिक्षा, 80% प्रैक्टिकल, 20% थ्योरी। सीखना सिर्फ किताब से नहीं, जीवन से होना चाहिए। चौथा, केवल दिमाग नहीं, दिल, दिमाग प्लस आत्मा, दिमाग, दिल, आत्मा, तीनों का तालमेल होना चाहिए। शिक्षा मनुष्य को संवेदनशील और जागरूक बनाए। और पांचवा, सिर्फ अपने लिए नहीं, सीखो और समाज की सेवा करो। कम टू लर्न, गो टू सर्व। आपने बहुत जगह देखा होगा, स्कूल विद्यालय में लिखा होता है। और छठा है उत्कृष्टता और नेतृत्व। हर व्यक्ति अपनी क्षमता से उत्कृष्ट बने और अपनी टीम के साथ आगे बढ़े। मेरे दोस्तों, भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली क्या थी? दोस्तों, यह कोई नई बात नहीं है। भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली तो थी, तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में इसी तरह की थी। उस समय दुनिया भर से लोग भारत सीखने आते थे। आज समय आ गया है कि हम फिर से उस महान परंपरा को जगाएं, महान परंपरा को फिर जगाएं। अंत में आप सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, दोस्तों, देश की ताकत उसकी सीमाओं से नहीं, उसके लोगों से बनती है। मजबूत लोग, मजबूत देश। इसलिए हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो सिर्फ नौकरी नहीं, चरित्र, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करे। अगर हम शिक्षा को बदल दें तो हम आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल सकते हैं। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम शिक्षा को सिर्फ डिग्री नहीं, जीवन निर्माण का माध्यम बनाएंगे। क्यों? सही शिक्षा वही है जो इंसान को सफल ही नहीं बल्कि महान बनाती है। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन संस्थाओं में हो सके जो भी हमारे टीचर बंधु हैं, हमारे एजुकेशन क्षेत्र में जो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इस वीडियो को सुने, समझें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिकल डेवलपमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन को बनाएं, उसमें सहयोग करें। आप चाहते हैं कि हमारे से भी कुछ हेल्प की, तो मैं भी अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं एजुकेशन में स्टूडेंट के ऊपर ही काम कर रहा हूं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।